जब कभी भी दोस्तों दिल खोलकर बात करने का मन करता है तो अक्सर उस जगह पे पहुंच जाता हूं जहां से की पूरी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये मेरा वही घर है दोस्तों जहां पे कि मैंने अपना बचपन काटा हुआ है। 7वीं से 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तब तक मैं इसी घर में रहता था। और दोस्तों सही बताऊं तो आज की डेट में कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं चीजों से ना, कि मन करता है कि नहीं यार खत्म ही हो सब कुछ, या फिर होता ही ना मैं इस जिंदगी में ना तो बहुत बढ़िया था। आप लोग बोलेंगे क्यों, ऐसा क्या हो गया है भाई? यही हुआ है मेरी पूरी की पूरी लाइफ की जर्नी में, जो एक्सपीरियंस चीज़ें मैंने की है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दो टाइप के लोग मेरे को देखते होंगे, जैसे जैसे वीडियो पे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। तो वो दो टाइप के लोग वो हैं, एक तो जो मेरे से बड़े हैं लाइफ में, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो कमेंट करके मेरे को अक्सर समझाते हैं, उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। दूसरे लोग जो मेरे से इंस्पायर होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीबी के साथ लड़ रहे हैं, है ना कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं देख के, तो उनको भी इस वीडियो को प्रॉपरली देखने के बाद बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इंस्पिरेशन वाली लगेंगी। तो दोस्तों बात करते हैं आज से 29 साल पहले की 5 जुलाई 1996 को। इसी घर में जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे घर में उस टाइम पे लाइट नहीं थी। क्योंकि बात ये थी कि यार पहले से ही ना फैमिली का मतलब दादा परदादाओं के मतलब बारी से सिस्टम इतना खराब था कि बहुत गरीबी देख रखी थी उन्होंने। तो पापा भी जॉब तो करते थे मतलब, पर ऐसे दिहाड़ी धूड़ी लगाते थे अरे परे। तो क्या था कि हमारे घर में जब मीटर लगा तो 4th से 5th क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे, मेरे को अच्छी तरह से याद है। तो उससे पहले भाई हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो मैंने वो दिन भी देखे हुए हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब अंधेरे में बैठी होती है मदर और वो चरखा कात रहे होते हैं और लाइट नहीं होती आपके घर में, कड़छी में तड़का लगाते हैं, प्याज वगैरह का यूज नहीं करते हैं, सब चीजें। और सही बताऊं तो जब तक मैं स्कूल में पढ़ता था ना तो किराया नहीं देते थे भाई घर वाले, क्यों कहाँ से करें, घर वाले भी बेचारे सच्चे होते थे। तो मैं पैदल चल चल के स्कूल जाता था, 6-7 किलोमीटर जाओ, 6-7 किलोमीटर वापस आओ डेली का भाई। तो फटे शूज से लेकर फटी हर चीज को मतलब अपनी आंखों से देखा है, जिसे कि बोलते हैं गरीबी देखना, एक्चुअल वाली गरीबी। वो सब चीजें मैंने लाइफ में फेस की हुई है। अब ना बताऊं मैं, अगर मेरा इंटरेस्ट जो था वो मोबाइल वगैरह में बहुत ज्यादा था, पर क्या था कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ले ही नहीं सकते थे। नोकिया के 1110 वगैरह फोन भी ना उस टाइम पे कितना 3-3, 4-4, 5-5 हजार के आते थे, तो उतना पैसा नहीं होता था। तो क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट तो इतना था भाई कि अगर मेरे को किसी के मोबाइल में गेम खेलनी होती ना तो मैं हाथ पैर ही जोड़ने लग जाता था कि चाचा यार आपका हर कोई काम कर दूंगा, प्लीज मेरे को थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो ना। तो कोई ऐसे बोलता था कि चलिए आटे का बोरा है, इसको लेके जा वहां पे चक्की तक छोड़ के आ, फिर तेरे को 10 मिनट के लिए मोबाइल मिल जाएगा। और मैं बड़ा मतलब खुश होके चला जाता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों मैंने भी काम करना शुरू किया, जैसे 6-7 में पहुंचा, गांव में पार्ट टाइम पे दिहाड़ी वगैरह लगाने लग गए, कहीं पे किसी के पत्थर वगैरह तोड़ दिए। तो वैसे वैसे करके मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मोबाइल फ़ोन लिया था। फिर उसके बाद मैं उस टाइम पे तो ज़्यादा इंटरनेट पे यूज़र वगैरह नहीं हुआ करते थे, मतलब फेसबुक वगैरह बहुत ही कम लोग चलाते थे। 2G का ज़माना था और G5 का मोबाइल मैंने फर्स्ट टाइम लिया था अपनी लाइफ में, क्योंकि इंटरेस्ट था दोस्तों। तो मतलब वेबसाइट पे जाके, जैसे लाइव चैट की वेबसाइट्स होती थी, व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं होते थे, तो उन पे चैट वगैरह करता था। तो इंटरनेट की समझ मेरे को तब से आने लग गई थी कि हाँ भाई, मतलब एक छोटे से गांव में रहता था, बट मेरे जो फ्रेंड बने हुए थे वो उस टाइम पे 2010-11 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तब ना लोगों को बड़ा लिमिटेड सर्कल होता था कि एक एरिया में या तो लोग जानते हैं, बाहर के लोगों को नहीं जानते। तो मेरे तब भी फ्रेंड हुआ करते थे, जैसे महाराष्ट्र से कोई फ्रेंड है, गुजरात से कोई फ्रेंड है। तो तभी मैं समझ गया था कि कहाँ के लोग कैसे होते हैं, पंजाबी भाई कैसे होते हैं अपने, मतलब बिना मिले ही, ठीक है, ऑनलाइन ही। तो ऐसे ऐसे करके एक्सपीरियंस लिया। फिर जैसे जैसे दोस्तों बड़ा होता गया वैसे वैसे थोड़ा और काम करता गया, और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में जो मोबाइल लिया वो लिया मतलब अच्छे वाला नोकिया 2700, मेरे को अच्छी तरह से याद है। उसमें फादर ने भी मेरी थोड़ी सपोर्ट की, मतलब ऐसा नहीं बोलता मैं कि पापा कुछ देते नहीं थे यार, अब उनसे जितना हो पाता था ना भाई वो लाइफ उतना कर देते थे यार, सीरियसली, ठीक है। क्योंकि पढ़ाया लिखाया सब चीजें ना उन्होंने की। अब ऊपर से आपको पता है 4 बहनें थी और ऊपर 5वां मैं था, तो सब चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट चलो, मैं कभी ये नहीं बोलता भाई मुश्किल में दिन काटे हैं, पर ये था कि स्ट्रगल करके भले काटे हैं। पर कभी भी ना मतलब एक चीज थी कि हैप्पीनेस की कमी नहीं हुई भाई। पैसे कम हुआ करते थे पर साली खुशी बहुत हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था।
में एक रिलेशनशिप में भी आपका भाई उस टाइम पे आ गया था, और बहुत अच्छी लड़की थी वो, ठीक है। और क्या था, उस टाइम पे थोड़ा बचपन था, तो उसकी जो कास्ट है ना वो डिफरेंट थी हमारी कास्ट से। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं, चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ें समझ जाएंगी धीरे धीरे करके लाइफ में, क्योंकि आज की डेट में तो ज़्यादा कास्टिज्म वगैरह का सीन चलता नहीं है। तो होता क्या है कि उसके बाद में 2018 की बात है, मतलब मैं जॉब वगैरह की तलाश में भागने लग जाता हूँ। पहले तो मैं एक आध साल ऐसे जाता हूँ बाहर, बेटर बाटर की जॉब करता हूँ। वहाँ पे भाई बहुत गालियाँ गुलियाँ खाने को मिलती है, तो वहाँ से निकलता हूँ। फिर मैं कॉल सेंटर वगैरह में जाता हूँ। कॉल सेंटर में भी भाई सही बताऊँ तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं मतलब लाइफ में भाग दौड़ कर रहा था, कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा था। और यूट्यूब पे मैं काम करता था, लेकिन उस टाइम पे यार देखो उतने व्यूवर ही नहीं होते थे, तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती थी। जब जियो आया और जियो के आने के बाद मतलब इंटरनेट का क्रेज बढ़ा, लोग यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे, उसके बाद में जाकर कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स बढ़े लोगों के। तो दोस्तों सही बताऊं तो तब तक ना मतलब मैं ऐसे ही 2017-18 मतलब यहाँ वहां भाग रहा था, वहां जा रहा था, वहां जा रहा था। बचपन से जो सपना था वो कोई और ही स्टडी करने का था। बचपन से सपना बड़ा था कि एस्ट्रोनॉट बनूंगा भाई, क्योंकि मैं जब लाइट वगैरह नहीं होती थी, मोबाइल वगैरह नहीं होती थी, तो मैं बाहरी चीजों को लेकर सोचता रहता था, स्पेस को देखना, ये स्टार कैसे, ये वो। और फिर जब इंटरनेट मिला तो इन चीजों के बारे में सर्च वगैरह करना स्टार्ट किया। बट बेसिकली यार देखो, गाँव में कोई किसी को अगर उस टाइम पे समझाना भी चाहते हैं तुझे एस्ट्रोनॉट बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीजें हमको कोई समझाने वाला ही नहीं था, मतलब समझ रहे हो ना पीछे से, क्योंकि मम्मी पापा भी पढ़े लिखे नहीं थे, अरे परे का माहौल भी कुछ ऐसा नहीं था। तो मतलब जो आता गया देख के कि हाँ भाई चलो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ऐसे में डिप्लोमा भी कर लिया। फिर जब समझ आया कि भाई हम तो अपनी लाइन इंटरेस्ट में ही नहीं है उसमें, तो एक्चुअल में पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों चंडीगढ़ वगैरह में घूमता रहा जॉब के चक्कर में। फिर एक बुरा दिन आया जो कि था कि मेरे फादर की अचानक से डेथ हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक के चलते। ब्रेन स्ट्रोक ऐसी बीमारी है दोस्तों, आप ये ले लो कि जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है ना, बस ये सिमिलर वैसा ही होता है, मतलब इसमें कोई इंसान बीमार नहीं होता। तो मेरे पापा ठीक ठाक अच्छे खासे थे, और मेरे को भी ऐसे लगता था कि जब तक बाप होता है भाई तब तक आपके पास एक सहारा होता है एटलीस्ट घर में। तो जब एकदम से पापा का हाथ सर से उठ गया तो मैं ना मतलब मोटा ही फ्रस्ट्रेट हो गया दोस्तों, क्योंकि यार पापा ने ना मेरे को पढ़ाया था, तो वो कभी बैंक बैलेंस वगैरह बिल्कुल जीरो था, टोटल ही फिनिश, कुछ भी नहीं था। मतलब तुम बोलो अगर बैंक में 10 रुपए भी नहीं थे भाई, तो ना मेरे को ये चीजें हो गई कि मैंने कहा बाकी तो छोड़ दो, जिंदगी तो जी लेंगे, पर यार 4 बहनें हैं, माँ है घर में, खाना कैसे खाएंगे, कहाँ से खिलाऊंगा मैं तो कोई जॉब वगैरह भी नहीं करता हूँ। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि यूट्यूब को मैं सीरियसली करूंगा भाई, और उस टाइम से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। थोड़ा टाइम लगा, मतलब बहुत चीजें देखनी पड़ी, बट एट द एंड जाके यूट्यूब चला। आप लोगों ने प्यार किया, सपोर्ट किया, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद में ना सब चीजें ठीक तो होने लगी। बट एक सबसे खराब चीज जो हुई जब फादर की डेथ हुई, कि जो रिलेशन में मैं सबसे ज्यादा हैप्पी था वो रिलेशन मेरा उसी टाइम पे टूट गया। तो मैं इस वजह से काफी ज्यादा मतलब सदमे में था, क्योंकि काफी सालों से मैं उस रिलेशनशिप में था। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर से फादर का जाना, ये सब चीजें ना एकदम से लाइफ में डिमोटिवेट सा हो गया। पर जब यूट्यूब चलने लगा तो तब सब कुछ सही होने लगा। अच्छा, स्टार्टिंग में यूट्यूब में मेरे को देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें पहले ही वीडियो में आगे बढ़ने से बात कर देता हूँ कि मैं कहीं पे ना वो जो मेरा ब्रेकअप हुआ है उसको टारगेट नहीं कर रहा बीच में से, तो उनको तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, उसकी बात ही नहीं कर रहा टोटली। ना तो वो वीडियो को देखें, ना तो अपने ऊपर इन चीजों को लें भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ बता देता हूँ। पर मैंने एक चीज देखी कि लोग ना बहुत से मिले मेरे को, और लोग अच्छा बनते थे यूट्यूब की उसमें। और भाई हमने उतनी ज्यादा मतलब नहीं देखा था लोगों का दोगलापन, कि लोग ऐसे भी बुरे हो सकते हैं। तो हम सोचते गए कि चलो ठीक है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि हर कोई आपसे उस टाइम पे ऐसे मिलता है कि नहीं भाई हम तो आपके ही आ रहे भाई, आप हो तो ये मतलब जो कोई बुरा बंदा होगा ना वो भी आपसे इतना अच्छे से रिएक्ट करेगा ना भाई, मतलब आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। आपके सामने 10 बंदे खड़े हैं तो कौन बुरा है कौन अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उसमें क्या है कि फिर मैंने जब मेरी एक टाइम पे फर्स्ट टाइम कंट्रोवर्सी हुई किन्हीं चीजों को लेकर, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ब्रेकअप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी हुई, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे ही फ्रेंड जो है ना वो मेरे ही अगेंस्ट वीडियोस बनाने लग गए, जो मतलब साथ में उठते थे बैठते थे। तब मेरे को ऐसे बिलीव हुआ कि नहीं भाई, इस दुनिया में यूट्यूब वाली जर्नी में किसी भी लोगों के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग यहाँ पे आपसे मिलते हैं मतलब को लेकर। फिर उसके बाद में ये ब्रेकअप वाला सीन हो गया, तो मैं इससे ज्यादा और फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने सोचा कि चलो यार, क्योंकि यूट्यूब को हटा देते हैं अपनी लाइफ से और कुछ बिजनेस वगैरह करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि सच बता रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पे अगर आप दुखी भी हो, ठीक है, तो आपको ना इमोशन अपने
हैप्पी दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि दुख भी लोग ज्यादा दिन नहीं देख सकते हैं, ये मेरी बात याद रखना। अगर आप 4 दिन दुखी होकर वीडियो बनाते हो, 5वें दिन लोग भाई क्या तू वीडियो बना रहा है भाई, ये छोड़ दे, ये हम क्या थोड़ा हैप्पी, क्योंकि सच है ये। तो ना मैंने सोचा कि कहीं बिजनेस वगैरह करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में। तो बिजनेस वाली लाइन में गया, तो वहां पे भी क्या था कि नहीं चल पाया। वो क्यों नहीं चल पाया, इसके पीछे भी बड़े रीजन हुए। और जब ये सब चीजें हुई लाइफ में, इतना कुछ हुआ, इतने सारे लोग मिले डिफरेंट डिफरेंट वे से, कुछ लोगों को देखा मैंने, मेरे पास कुछ और बन रहे थे, मेरे से दूर जाके कुछ और बातें कर रहे थे। तो मैं ना एक सदमा टाइप जैसे लग गया मेरे को, ऐसे हेडेक होने लगी सर में धीरे 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 करके। और उसके बाद में मैं पड़ गया जाता हूँ बीमार। और मैं जब बीमार पड़ता हूँ भाई, तो मैं उस तरह का बीमार होता हूँ कि मेरे को बिस्तर से उठाने के लिए मतलब घर वाले साथ देते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को एट द एंड एक चीज तो समझ आती है कि तुम्हारी फैमिली में ना तुम्हें छोड़कर और कोई भी इस दुनिया में नहीं है दोस्तों जो तुम्हारा साथ दे। मैं तुम बोलते हो कि रिलेशनशिप में क्यों नहीं आया या फिर कोई नई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई, क्योंकि देखो रीजन ये था कि जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैंने सोचा था कि यार कोई लाइफ पार्टनर ही होगा, अब उसको ही कैमरा में दिखाएंगे। तो उसके बाद मैं बहुत सी लड़कियों के साथ मिला। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि जो कैमरा में दिखाई लड़कियां, मैंने उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत अच्छे लोग थे, जो अच्छे लोग होते हैं उनको ही कैमरा में दिखाता हूं मैं। पर बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिला मैं पर्सनली, जिनके साथ कोशिश की मैंने अपनी मतलब बातें रखने की या फिर दिल की बातें रखने की, या फिर तो मैंने देखा ना कि यार लड़कियां भी यहाँ पे वैसे ही जुड़ रही थी कि बस हम आपके लिए, इसके लिए आपके साथ हैं क्योंकि हमें बस नाम चाहिए और आप हिमाचल वाला हो इसलिए। और हमारी सोच कुछ ऐसी थी नहीं यार शुरू से। तो ना इस चीज से क्या होता है कि एक तरफ से बंदा हर्ट हो तो उतना बुरा नहीं लगता है। अब जब बार बार हर्ट होता है, बार बार हर्ट होता है, हर जगह से तुम जिसके साथ बैठ रहे हो, जो तुम्हारे साथ वीडियो बनाने आ रहा है, लड़का आ रहा है कोई, है ना, बाद में पता चल रहा है वो तुम्हारे बारे में वहां पे जाके ज्ञान दे रहा है कि अरे वो हिमाचल वाला तो ये ऐसे है, वैसे अपना ये है, वो अरे वो कहाँ से, मतलब बड़ा हर्ट हो गया यार इस चीज से। फिर मैं कुल मिला के इधर अपने घर में ही आ गया और घर में ही रहने लगा अकेले अकेले। और उसके बाद में क्या था कि चीजें ना मतलब वही चलती रहती दिमाग में, कोई भी मिलने के पर्सपेक्टिव से आता, कुछ भी आता तो ऐसे ही लगने लगता कि यार मतलब ऐसा नहीं है इस जर्नी में कि मेरे को मतलब सब लोग बुरे ही लोग मिले, कुछ अच्छे लोग भी मिले। मोस्ट ऑफ दी जो लोग मिले ना दोस्तों, वो मतलबी ही लोग इस जर्नी में मिले। और सच बताऊं तो यूट्यूब की वजह से नाम तो मिला, पैसा भी मिला, पर एक चीज जो अंदर से चलेगी वो है शांति। क्योंकि ये चीज तभी गई जब लोगों ने अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। बहुत से दोस्त जो साथ में बैठते थे वो फिर बाद में नहीं रहे, तो बड़ा दुख होता है यार कुल मिला के। तो यार सच बताऊं तो आज की डेट में भी ना उन सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उन सब लोगों की वजह से अब इतना चिढ़ के इतना हो गया हूं मैं, अब मैं किसी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूं भाई। बहुत लिमिटेड सा सर्कल रखता हूं अपना छोटा सा, ना कोई ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह। लोग बोलते लड़कियों की कमी है, हाँ भाई मैं बोलता हूँ मुझे लड़कियों की कमी है, ऐसा नहीं है। लड़कियां 100 है, 50 है, 1000 है, पर वो नहीं जैसा हम चाहते हैं कि कोई एक पॉजिटिव हो। हर किसी को क्या है ना, आजकल जमाना ही वैसा आ गया है। आप तो मेरे को लगता है कि ये इंडिया में भी ना डिवोर्स रेट वगैरह ये सब चीजें बढ़ने वाली हैं। तो ना अब वो सुकून नहीं है कुल मिला के। और बड़ा मतलब ऐसे किसी से बात करो, 4 दिन बात करो, 6 दिन बात करो, उसके बाद में वो आ जाते हैं अपनी उस पे कि नहीं भाई, या तो कोई चालाक बनने की कोशिश करता है। हमसे कहाँ चालाक बनोगे हम, अब जिस मतलब आज की डेट में तुम खुद सोचो यार, जिस बंदे ने 2009-10 में मतलब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चीजें चलाना शुरू कर दी हो, और उस टाइम पे मेरे बहुत से भाई आप में से होंगे ऐसे लोग जो बहुत पहले से चलाते हैं, तो उनके सामने आप कहाँ पे क्या चीट कर लोगे, वो तो एक मोमेंट समझ जाते हैं आप। तो बहुत ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया। अब एक लिमिटेड से सर्कल में जीता हूँ दोस्तों, जिंदगी यहाँ कुछ पहुंच गई है। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी का ऑल ओवर दोस्तों कुल मिला के एक्सपीरियंस था। बस यहाँ पे एक ही चीज देखता हूँ कि बार बार बोलता हूँ भाई देखो कल को कोई कंट्रोवर्सी वगैरह ना हो जाए, इस चीज का भी मेरे को आज की डेट में डर ही लगता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं कि जो यूज करते हैं फिर चले जाते हैं, ठीक है, वो दोस्त भी होते हैं, बहुत सी लड़कियां भी होती हैं। तो उन वजहों की क्या है ना कि उन लोगों की वजह से फिर अच्छे लोग जो होते हैं उनकी भी समझ नहीं आ पाती है कभी कभी, और वो लोग भी दूर हो जाते हैं। तो ऐसा है भाई, आज की डेट में इस तरह से कुछ लाइफ चली हुई है।
बस दिल करता है अकेले रहे, चुप रहे, और खासकर फैमिली के साथ रहे। मदर के साथ रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ठीक है, बढ़िया चला हुआ है सब चीज़ें।